हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक वाला पे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज के द्वारा हम लोग कर रहे हैं ब्लैक बुक की जो इंग्लिश वोकेबलरी है उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को निमोनिक और ट्रिक से तैयार कर रहे हैं। तो इससे पहले इसके 10 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम 140 जो वन वर्ड है वो कर चुके हैं। तो 141वें से हम इसमें स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सबसे पहले हम वन वर्ड को करेंगे, फिर इडियम फ्रेजेस को, फिर सिनोनिम और एंटोनिम को करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 141वें वन वर्ड में कह रहा है कि प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूजे या ए हॉस्पिटल वेयर पीपल हु आर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर ऑफ्टन फॉर ए लॉन्ग टाइम। कहता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर लंबे समय तक लोगों को या तो शरण दी जाती है, रिफ्यूजी मतलब रिफ्यूजी जो होते हैं ना, शरणार्थी, उनको रखा जाता है, या एक ऐसी हॉस्पिटल जहाँ पे मेंटली रूप से बीमार लोगों को की केयर की जाती है लंबे समय तक, उसे कहते हैं असाइलम। इम्पोर्टेंट वर्ड है, तीन बार पूछा जा चुका है, और असाइलम की मीनिंग भी पूछी जाती है मिसस्पेल्ड वर्ड के अंदर। ये तो सिंपल है, आपने बहुत बार सुना होगा मेंटल असाइलम। ठीक है, मेंटल असाइलम सुना होगा ना, है ना, हमारे आगरा में है सबसे बड़ा मेंटल असाइलम। तो मेंटल असाइलम मतलब जहाँ पे मेंटली इल लोगों को की केयर करने के लिए रखा जाता है, और उसी से हमारा असाइलम बन गया। तो मेंटल असाइलम से आपको याद रखना है, मेंटल असाइलम से हमारा वर्ड असाइलम बना। तो असाइलम क्या होता है? एक ऐसी हॉस्पिटल जहाँ पे मेंटली इल लोगों की केयर की जाती है और लंबे समय तक रखा जाता है, या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे रिफ्यूजीज को रखा जाता है, शरणार्थियों को रखा जाता है। ठीक है, उसे हम असाइलम कहते हैं। असाइलम की मीनिंग आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में मिसस्पेल्ड वर्ड में पूछ लेता है। तो असाइलम को किससे याद रखेंगे? मेंटल असाइलम से। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। उसे कहते हैं एथेइस्ट। तो एथेइस्ट को कैसे याद रखेंगे? देखिए, ए टी से एट और HEIST से हेइस्ट। आपने एक वेब सीरीज देखी होगी मनी हेइस्ट। तो मनी हेइस्ट में क्या की जाती है? बैंक से मनी की चोरी की जाती है। तो हेइस्ट का मतलब क्या होता है? चोरी। तो एट मतलब करते हुए, ठीक है, मतलब एट डूइंग वर्क एट ऑफिस, मतलब ऑफिस में। तो एट हेइस्ट मतलब चोरी करते हुए आदमी क्या सोचता है? देखिए, अगर कोई आदमी गॉड के एग्जिस्टेंस को मानता है तो चोरी एक बुरी चीज़ है, तो उसे लगता है कि भगवान है, ऊपर जब वो जाएगा तो उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन कौन आदमी चोरी करेगा? जो समझता है, जो मानता है कि भगवान कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, जो करना है कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मतलब कहने का भाव ये है कि जो आदमी गॉड के एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं करता वो हेइस्ट यानी चोरी कर लेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि कर्मों का फल वगैरह कोई देने वाला भगवान का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हम हेइस्ट यानी चोरी कर सकते हैं। तो हेइस्ट का मीनिंग हमें मनी हेइस्ट से याद रखना है। मनी हेइस्ट जो वेब सीरीज है उसमें मनी की चोरी की जाती है, तो हेइस्ट का मतलब ही चोरी होता है। ठीक है, तो जो आदमी वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो आदमी गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता वो हेइस्ट यानी चोरी आराम से कर लेगा, तो उसे कहते हैं एथेइस्ट। ठीक है, इस तरीके से हमें एथेइस्ट को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग और इंजरी। कहता है कि किसी गलत चीज़ के लिए या इंजरी के लिए मेकिंग अमेंड मतलब उसमें सुधार करना। मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी है, आप उसमें अब सुधार करना चाह रहे हैं, यानी कि आप प्रायश्चित करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसे कहते हैं अटोनमेंट। अटोनमेंट को कैसे याद रखेंगे? ए से एक मतलब एक व्यक्ति, TONE से टोन समझ गए ना, बोलने की जो आपकी टोन होती है, और MENT से मेंटल मतलब मेंटली इल। ठीक है, कि जब एक आदमी की टोन मेंटल आदमी की जैसी होने लगती है तो वो आदमी अपनी टोन में क्या करता है? अमेंड करता है, सुधार करने लगता है। ठीक है, तो अटोनमेंट को कैसे याद रखना है कि ए से एक, TONE से टोन और MENT से मेंटल, कि जब एक आदमी की टोन मेंटल आदमी के जैसे होने लगती है तो वो अपने एक्शंस में अमेंड करने लगता है। तो एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स, अमेंड मतलब सुधार करना, फॉर ए रॉन्ग और इंजरी, अटोनमेंट। तो जब एक आदमी की टोन मेंटल आदमी की जैसी होगी तो वो अपनी सुधार करेगा, अमेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है दैट कैन बी हियर्ड क्लियरली, मतलब जिसे स्पष्ट रूप से सुना जा सके।
उसे कहते हैं ऑडिबल। क्या कहते हैं? ऑडिबल। ऑडिबल तो सिंपल सा आप याद रख सकते हैं। देखिए, एक होता है वीडियो, वीडियो मतलब जो हमें दिखाई देता है, और एक होता है ऑडियो, ऑडियो मतलब जो हमें सुनाई देता है। तो ऑडियो में ओडी आ गया ना, तो इसी ऑडियो से बना है ऑडिबल। ये AUDI ओडी लगा हुआ है ना, ऑडिबल जो है वो ऑडियो से बना है। तो ऑडियो मतलब जिसे स्पष्ट रूप से सुना जा सके, जिसे क्लियरली सुना जा सके, तो वो हो जाएगा ऑडिबल। ठीक है, तो ऑडिबल बना है हमारा भाई, BLE जब लग जाता है मतलब लायक, और ओडी हमारा, ओडी किससे बना है? ऑडियो से बना है, तो ऑडिबल मतलब जो सुनने के लायक है। तो दैट कैन बी हियर्ड क्लियरली, ऑडिबल। ऑडिबल किससे बना है? ऑडियो से बना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ ए कंपनीज और इंडिविजुअल्स अकाउंट्स। क्या कह रहा है? कहता है कि किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के अकाउंट्स की ऑफिशियल इंस्पेक्शन, ऑफिशियल मतलब औपचारिक रूप से इंस्पेक्शन, जांच पड़ताल अकाउंट्स की, तो उसे कहते हैं ऑडिट। ऑडिट तो आप सिंपल सा याद रख लेंगे, CGL के थ्रू ऑडिटर एक पोस्ट भी होती है। तो जो ऑडिटर लगते हैं उनका काम यही होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या फिर सरकारी जो डिपार्टमेंट हैं, उनके अकाउंट्स जो होते हैं उनको उनकी इंस्पेक्शन करना, उनकी जांच पड़ताल करना। ठीक है, ऑडिटर ऑफिसर का यही काम होता है। तो ऑडिटर से आप याद कर लेंगे ऑडिट। नेक्स्ट हमारा ऑडिटर ही है, देखो, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल रिकॉर्ड। कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अकाउंट्स या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता है, ऑफिशियल जांच पड़ताल करता है, करने वाला ऑडिटर हो गया, और जो करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं ऑडिट। ठीक है, सिंपल है ये तो ऑडिटर आपकी पोस्ट भी होती है CGL में, ऑडिटर ऑफिसर भी होते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड कह रहा है ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। कहता है कि एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे ऑडियंस बैठते हैं, ऑडिटोरियम। ये तो सिंपल है, ऑडिटोरियम। ठीक है, ऑडिटोरियम हम सब जानते हैं कि ऑडिटोरियम का क्या होता है, जहाँ पे सभा वगैरह का आयोजन किया जाता है, और सामने मंच होता है, और सामने फिर उसके सामने ऑडियंस लोग बैठते हैं। तो जहाँ जिस बिल्डिंग में ऑडियंस बैठती है उसे ऑडिटोरियम कहते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है। फिर नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है मेड और डन इन ए ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे या समथिंग दैट इज जेन्युइन। कहता है कि किसी चीज़ को ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत तरीके से और ओरिजिनल तरीके से करना, या फिर समथिंग दैट इज जेन्युइन। तो जिस चीज़ को हम परंपरागत और ओरिजिनल तरीके से कर रहे हैं वो जेन्युइन चीज़ होगी, तो उसे कहते हैं ऑथेंटिक। ऑथेंटिक सिंपल है। फिर भी अगर आप ट्रिक से करना चाहें तो देखो, ओथ से आप लगा लो ओथ, OATH, ओथ यानी शपथ लेना। तो जब भी शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उसमें सारी चीज़ें ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे में की जाती हैं, है ना। जैसे पहले के समय में जैसे राजा महाराजाओं का जब राज्याभिषेक होता था, वैसे ही आज भी लोग ओथ लेते हैं। तो ऑथेंटिक को आप ओथ से याद रख सकते हैं कि ऑथेंटिक मतलब ओथ के समय जो प्रोसेस की जाती है। तो ओथ के समय कैसी प्रोसेस की जाती है? ट्रेडिशनल और ओरिजिनल यानी कि जेन्युइन। ठीक है, तो मेड और डन इन ए ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे या समथिंग दैट इज जेन्युइन, उसे कहते हैं ऑथेंटिक। बाकी ऑथेंटिक वैसे भी आप सुनते रहते हैं, आपको पता है ऑथेंटिक क्या होता है। ऑथेंटिक मतलब कोई चीज़ ऑथेंटिक है, मतलब वो चीज़ जेन्युइन है। जेन्युइन मतलब उसे ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे में किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है भैया द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। मतलब एक व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री जो उसके खुद के द्वारा ही लिखी गई हो, ऑटोबायोग्राफी। और अगर दूसरा कोई लिख दे किसी की लाइफ हिस्ट्री तो उसे बायोग्राफी कह देते हैं। बस सिंपल है। 7 बार पूछा गया है इस वर्ड को, ठीक है, याद रखना। सिंपल है, ये तो याद हो जाएगा। ऑटो मतलब खुद के द्वारा, और बायोग्राफी मतलब खुद की जीवनी लिखना, खुद की लाइफ हिस्ट्री लिखना। ओके, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। कहता है कि किसी देश में सरकार का ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही व्यक्ति के पास पूरी पावर होती है, पूरी की पूरी ताकत होती है, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी। तो सिंपल सा बात है भाई, मतलब एक आदमी है वही पूरी की पूरी पावर लिए है। एक तरह से मतलब कि आप आकर लगा सकते हैं जो तानाशाह लोग होते हैं, राजतंत्र में भी यही तो होता है, राजा एक होता है, उसी के पास पूरी की पूरी ताकत होती है, तो उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटो मतलब स्वयं, खुद, और क्रेसी का मैंने आपको बताया था पहले भी, जब हम एरिस्टोक्रेसी मैंने आपको बताया था, नोबल लोगों की गवर्नमेंट। तो क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट होता है। क्रेसी को आप डेमोक्रेसी से याद रख सकते हैं। डेमोक्रेसी में भी क्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, और डेमो मतलब लोगों की गवर्नमेंट। तो
तो ऑटोक्रेसी मतलब ऑटो मतलब स्वयं की गवर्नमेंट, स्वयं मतलब एक आदमी की गवर्नमेंट, यानी कि एक ही आदमी है जिसके पास कंप्लीट पावर है, उसे हम कहेंगे ऑटोक्रेसी। ठीक है, ए रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर, और इस गवर्नमेंट सिस्टम में ये जो एक व्यक्ति है ना जिसके पास पूरी पावर है, इस रूलर को हम क्या कहेंगे, ऑटोक्रेट कह देंगे। भाई ऑटोक्रेसी से ही ऑटोक्रेट बन गया हमारा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। कहता है कि एक ऐसा देश या ऐसा क्षेत्र जो सेल्फ गवर्निंग है। सेल्फ गवर्निंग मतलब जिसके सभी डिसीजन लेने की पावर खुद की है, किसी और का इंटरफेयर नहीं है उसके डिसीजन लेने में, उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमी। क्या कहते हैं, ऑटोनॉमी, स्वशासन। ठीक है, तो ऑटोनॉमी वैसे भी आप सुनते रहते हैं, पॉलिटी अगर आपने पढ़ी है तब तो आप सुनते होंगे, फिर भी आप देख लीजिए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि ऑटो मतलब खुद, स्वयं, नोमी मतलब नॉमिनी, मतलब वो अपने सारे डिसीजन खुद लेता है, किसी को अपना नॉमिनी नहीं बना रखा। नॉमिनी मतलब अपनी जगह काम करने वाला, कि ऑटो मतलब खुद और नोमी मतलब नॉमिनी, तो वो अपने सारे डिसीजन खुद लेता है, किसी नॉमिनी को उसने इसके लिए नहीं बना रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे डिसीजन खुद ले रहा है, मतलब सेल्फ गवर्निंग कंट्री है या सेल्फ गवर्निंग रीजन है एक। ठीक है, तो ऑटोनॉमी को कैसे याद रखेंगे कि ऑटो मतलब स्वयं ही सारे डिसीजन ले रहा है, नॉमी मतलब किसी को नॉमिनी नहीं बना रखा उसने, तो एक सेल्फ गवर्निंग कंट्री है या एक सेल्फ गवर्निंग रीजन है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी बाय ए डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द काज ऑफ डेथ। कहता है कि डेथ का कारण क्या है ये खोजने के लिए डॉक्टर के द्वारा डेड बॉडी का जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑटोप्सी। क्या कहते हैं, ऑटोप्सी। बहुत बार आपने सुना होगा, अगर आप मूवीज वगैरह भी देखते हैं, कि ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं आई अभी। फिर भी अगर आपको ट्रिक चाहिए तो देखिए, कोई डेड बॉडी है उसको भाई डॉक्टर कहाँ पे एग्जामिनेशन करेगा डेड बॉडी का, हॉस्पिटल में। तो डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए ऑटो मतलब ऑटो ड्राइवर जो होते हैं वो क्यों तैयार नहीं होते हैं, उन्हें डर लगता है कि PSY की कहीं फंस ना जाए। यही तो होता है हमारे यहाँ पे, कि मान लो कि कोई डेड बॉडी है और उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो एक ऑटो वाला क्यों नहीं लेके जाता, क्योंकि उसको खुद के फंसने का डर होता है। ठीक है, तो कोई डेड बॉडी है उसको मतलब कि पोस्टमार्टम के लिए ऑटो वाला क्यों नहीं लेके जाता, क्योंकि उसको फंसने का डर लगता है, तो ऑटोप्सी हो जाएगा। तो एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी बाय ए डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द काज ऑफ डेथ, ऑटोप्सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए मास ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन ए माउंटेन साइड। कहता है कि मास मतलब बहुत बड़ा साइज का, है ना, स्नो बर्फ, आइस भी बर्फ होती है, स्नो मतलब स्नो जो फॉग टाइप में जो होता है, और रॉक्स मतलब चट्टाने जो हैं फॉलिंग रैपिडली तेजी से गिर रही हैं डाउन ए माउंटेन साइड, एक पहाड़ के साइड, पहाड़ की साइड से, मतलब कि पहाड़ की जो ढलान है उस पर रैपिडली गिर रही हैं क्या, स्नो आइस एंड रॉक। ठीक है, मतलब भूस्खलन वाली सिचुएशन यहाँ पे हो रही है, उसको कहते हैं एवलांच। एवलांचे को कैसे याद रखेंगे कि मान लीजिए कुछ मजदूर लोग हैं जो माउंटेन साइड पे कुछ काम कर रहे हैं, रोड वगैरह बनाने का काम कर रहे हैं, तभी वहाँ पे स्नो आइस और रॉक का फॉल शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गई, तो वो क्या सोचेंगे कि यार यूँ है अभी काम तो कर नहीं सकते, तो अभी AVA से अभी क्या कर लेते हैं हम, LANCHE, अभी हम लंच कर लेते हैं, कि जब तक ये स्नोफॉल वगैरह हो रहा है, रॉक फॉलिंग वगैरह हो रही है, तब तक हम लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब ये थम जाएगा तब हम काम कर लेंगे। ठीक है, तो एवेलांचे को कैसे याद रखना है कि AV से अभी और LANCHE से कि अभी हम लंच कर लेते हैं, ऐसा सोच रहे हैं मजदूर। क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि जो माउंटेन साइड है वहाँ से स्नो आइस और रॉक्स का फॉलिंग हो रहा है तेज़ी से, तो वो काम तो कर नहीं सकते, तो वो सोचते हैं कि जब तक ये फॉलिंग हो रही है तब तक हम लंच कर लेते हैं, फिर हम काम कर लेंगे जब ये रुक जाएगा स्नोफॉल वगैरह। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है, एक सेकेंड ये लीजिए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल। कहता है कि एक ऐसा ग्रुप जो किसी आर्ट में, किसी कला में मोस्ट एक्सपेरिमेंटल मतलब माना जाता है, मतलब सबसे आगे, सबसे एडवांस माना जाता है, उसे कहते हैं अवंत गार्डे। अवंत गार्डे, तो अवंत गार्डे को कैसे याद रखेंगे, देखिए अवंत से उन्नत, उन्नत मतलब बेस्ट, उन्नत किस्म के बीज मतलब बेस्ट वैरायटी के सीड्स,
और गार्डे से मतलब ग्रेड, गार्डे से ग्रेड, कि उन्नत ग्रेड का काम करने वाला कोई ग्रुप है या फिर उन्नत ग्रेड की आर्ट बनाने वाला एक ग्रुप है। ठीक है, तो अवंत गार्डे को कैसे याद रखना है, अवंत से उन्नत और गार्डे से ग्रेड, कि उन्नत ग्रेड की आर्ट बनाने वाला एक ग्रुप। तो द ग्रुप स्पेशली इन आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल अवंत गार्डे को याद करेंगे, अवंत से उन्नत और गार्डे से GARD से ग्रेड, कि उन्नत ग्रेड की आर्ट्स बनाने वाला एक ग्रुप। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है इनसैटिएबल। इनसैटिएबल का मतलब क्या होता है, जो कभी सेटिस्फाई ना हो, मतलब कभी खत्म ना होने वाली। डिजायर फॉर वेल्थ, मतलब धन के लिए कभी खत्म ना होने वाली डिजायर, उसे कहते हैं अवेराइज। क्या कहते हैं दोस्तों, अवेराइज। अवेराइज को कैसे याद रखेंगे, ए से एक, VA से वैन और RICE से राइस, कि एक वैन राइस उसको मिल गया लेकिन फिर भी उसकी जो डिजायर है वेल्थ के लिए वो खत्म नहीं हो रही। ठीक है, कि एवराइज को कैसे याद रखेंगे, कि ए से एक, VA से वैन और RICE से राइस, कि एक वैन राइस मिलने के बाद भी, ठीक है, कहीं से मतलब कि किसी ने दे दिया उसको गिफ्ट वगैरह, कि एक वैन राइस मिलने के बाद भी वेल्थ के लिए उसकी जो डिजायर है वो खत्म नहीं हो रही, उसको एवराइज कहेंगे हम। फिर है हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, ये भी सेम यही है, एवराइज, ये एवराइज था तो ये एवरिसीशियस हो जाएगा, एवरिसीशियस हो जाएगा। ठीक है, एवराइज से ही क्या बनाया, एवरिसीशियस बनाया हमारा, और एवरिसीशियस की मीनिंग याद कर लेना, मिस स्पेल्ड वर्ड में पूछी जाती है। ओके, तो इनसैटिएबल डिजायर फॉर वेल्थ एवराइज, और हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ एवरिसीशियस। एवराइज को एक वैन राइस मिलने के बाद भी वेल्थ के लिए उसकी डिजायर सैटिएबल नहीं है, ठीक है, ख़त्म नहीं हो रही है। फिर नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। एवियरी, चिड़ियाघर, ठीक है, पक्षीशाल, एवियरी। तो एवियरी को कैसे याद करेंगे, देखिए AVI से EV एक पक्षी होता है, और RY से रहना, कि जहाँ पे EV रहता है, ठीक है, तो EV रहता है मतलब पक्षी को रखा जा रहा है, तो ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, एवियरी। एवियरी को याद कैसे करेंगे, AVI से EV, कि EV जो पक्षी है वो जहाँ पे RY मतलब रहता है, तो EV पक्षी जहाँ पे रहता है मतलब ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, एवियरी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है किलिंग ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों को मारना, एविसाइड। देखिए AVI से EV और CID से साइड, क्या होता है, साइड का मतलब डेथ, जैसे सुसाइड, सुसाइड में भी तो साइड ही होता है, ठीक है, सुसाइड, होमोसाइड, है ना, पेट्रोसाइड, फ्रैट्रीसाइड, है ना, ये सारी की सारी। तो साइड का याद रखना है आपको, साइड का मतलब होता है डेथ, मर्डर, मतलब क्या, मार देना किसी को। ठीक है, और AVI से EV, तो EV क्या है, एक पक्षी, और साइड मतलब डेथ, तो पक्षी की डेथ की जा रही है मतलब किलिंग ऑफ बर्ड्स, ऐसे याद रखेंगे हम एविसाइड को। ठीक है, नेक्स्ट 160वां हमारा है कीन इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, मतलब किसी चीज़ में कीन मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना, या एंथुजियाज्म होना। एंथुजियाज्म मतलब उत्सुकता, उत्साह, जोश, उसको कहते हैं एविडिटी। क्या कहते हैं, एविडिटी। तो एविडिटी को याद करना है एसिडिटी, कि जब किसी आदमी को एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी होने पे आदमी मतलब कि ना तो इंसान कुछ काम कर पाता है, ना कुछ खा पाता है ना, तो उसको ख़त्म करने के लिए आदमी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और एंथुजियाज्म होता है उसके अंदर, कि जब किसी आदमी को एसिडिटी हो जाती है तो इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो एसिडिटी को दूर करने के लिए इंसान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है या बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, चलिए अब हम रिवाइज करते हैं। रिवाइज के लिए मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ कि रिविजन जो है हमें यहाँ से नहीं करना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो हमें एग्जाम में मिलेगी, इसको तो सिर्फ देखना है, हमें रिवीजन यहाँ से करना है। देखिए कैसे, असाइलम का ट्रिक क्या बताई थी, मेंटल असाइलम। तो मेंटल असाइलम मतलब ए हॉस्पिटल वेयर पीपल हु आर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर ऑफ्टन ए लॉन्ग टाइम, या ए प्लेस वेयर दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी। ठीक है, नेक्स्ट है एथेइस्ट की ट्रिक क्या थी, HEIST, हेस्ट यानी चोरी। तो चोरी कौन व्यक्ति करता है, जो भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है, तो वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एथेइस्ट। नेक्स्ट है अटोनमेंट की ट्रिक क्या थी, कि A से एक और TONE से टोन और MENT से मेंटल, कि एक व्यक्ति की टोन जब मेंटल आदमी के जैसे होने लगी तो उसने क्या किया, सुधार किया अपनी चीज़ों में,
दैट मीन्स एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग और इंजरी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑडिबल। ऑडिबल मैंने आपको बताया ऑडियो से बना है, तो ऑडियो मतलब दैट कैन बी हियर्ड क्लियरली, वो ऑडिबल हो गया। फिर मैंने बताया ऑडिट और ऑडिटर, तो ऑडिटर हमारी सीजीएल में पोस्ट होती है, उनका काम क्या होता है, अकाउंट्स वगैरह की इंस्पेक्शन करना, एग्जामिनेशन करना। तो ऑडिट एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ ए कंपनीज और इंडिविजुअल्स अकाउंट्स, और ऑडिटर वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑडिटोरियम। तो ऑडिटोरियम तो हम जानते हैं वो जगह जहाँ पे ऑडियंस बैठती है, दैट मीन्स ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। फिर है ऑथेंटिक, तो ऑथेंटिक मतलब जेन्यून, तो समथिंग दैट इज जेन्यून या मेड और डन इन ए ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे। फिर है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है, जो व्यक्ति अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद लिखता है, यानी कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ। फिर ऑटोक्रेसी, क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट, ऑटो मतलब खुद की, मतलब एक व्यक्ति की, यानी कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर। फिर ऑटोक्रेसी से बनाया ऑटोक्रेट, मतलब एक ऐसा रूलर जो कंप्लीट पावर रखता है। फिर है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी की क्या ट्रिक बताई थी कि ऑटो की स्वयं ही सारे डिसीजन लेता है, किसी को नॉमिनी नहीं बना रखा है, यानी कि एक सेल्फ गवर्निंग कंट्री या रीजन। फिर है ऑटोप्सी कि ऑटो वाले फंसने के डर से डेड बॉडी को हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, दैट मीन्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी बाय ए डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द काज ऑफ डेथ। फिर है अवेलांचे कि अभी हम लंच कर लेते हैं, क्यों मजदूर ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि माउंटेन साइड में क्या हो रहा है, ए मास ऑफ स्नो आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन ए माउंटेन साइड, इसलिए मजदूर सोच रहे हैं कि अभी हम लंच कर लेते हैं, जब ये रुक जाएगा स्नोफॉल रॉक फॉलिंग तब हम काम करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है अवंतगार्ड। अवंतगार्ड की ट्रिक क्या थी कि उन्नत ग्रेड की आर्ट बनाने वाला ग्रुप, यानी कि द ग्रुप स्पेशली इन आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल। फिर है एवराइस। एवराइस की ट्रिक क्या थी कि एक वैन राइस मिलने के बाद भी वेल्थ यानी धन के लिए उसकी डिजायर खत्म नहीं हुई, दैट मीन्स इनसेटिबल डिजायर फॉर वेल्थ, एवराइस। और एवराइस से ही क्या बनाया, एवरिसिशियस। एवरिसिशियस का मतलब क्या है, हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ। फिर है हमारा एवियरी। एवियरी की ट्रिक क्या थी, AVI से ईवी और RY से रहना, मतलब ईवी पक्षी के रहने की जगह, दैट मीन्स ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट। और फिर हमारी जो है नेक्स्ट हमारा है एविसाइड। तो एविसाइड में भी AVI से ईवी पक्षी और CID से डेथ, मतलब पक्षियों की डेथ करना, दैट मीन्स किलिंग ऑफ बर्ड्स। और एविडिटी का फिर हमने क्या बताया था, एसिडिटी की, जब इंसान को एसिडिटी हो जाती है तो उसमें कीन इंटरेस्ट या एंथुजियाज्म आ जाता है उसको ख़त्म करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे की हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इसके अलावा मैंने रिवीजन सीरीज भी शुरू करवा दी है। रिवीजन सीरीज में मैं क्या करवाऊँ कि जैसे अभी मैंने आपका यहाँ से रिवीजन करवाया है ना, ऐसे ही मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। एक क्लास में 50-50 वर्ड्स का, एक क्लास तो अपलोड हो भी चुकी है और उससे आगे क्लासेज अभी कंटिन्यू होंगी। और उसके बाद मैं शुरू करूंगा प्रैक्टिस सीरीज। प्रैक्टिस सीरीज में हम क्या करेंगे कि जैसे ऊपर ये स्टेटमेंट हो गई कि कीन इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, और उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, जैसे हमारे एग्जाम में आते हैं उस हिसाब से, मतलब हमें हर तरीके से जो है ब्लैक बुक की वोकैबुलरी को डिकोड कर लेना है, ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा वोकैब का ना छूटे, गलत ना हो, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में वोकैब पे अगर कमांड हो गई तो ग्रामर फिर बन जाती है, ग्रामर के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। थैंक यू।